हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल आपकी अपनी किताब में आपका स्वागत है। तो इसके पहले का वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 69 सॉल्व किए थे, जिसमें हम लोग देखे थे हैड का प्रयोग। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 70। तो इसमें क्या है, इसमें हैड का प्रयोग और हैव दोनों का प्रयोग करना है। अगर प्रेजेंट में है यानी कि है लगा हुआ है तो हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे, और यदि पास्ट में है यानी था लगा हुआ है, था, थे, थी, तो उसमें हम लोग पास्ट का प्रयोग करेंगे यानी हैड का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मुझे एक कुत्ता है, तो इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट पहले डिसाइड करेंगे, मुझे हो गया तो आई, और प्रेजेंट में है तो हैव लग जाएगा आई हैव, और डॉग को गिन सकते हैं इसलिए ए लग जाएगा, तो आई हैव अ डॉग। फिर क्या है, क्या मुझे एक कुत्ता है, ये जो है प्रश्नवाचक हो गया, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पहले जो ये है जो है इसको हम लोग आगे करेंगे, ठीक। तो वर्ब को पहले लिखेंगे, हैव आई अ डॉग, हैव आई अ डॉग। तो ये बन गया इंटरोगेटिव सेंटेंस का। फिर क्या है, हम लोगों के पास सोना है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वी, सब्जेक्ट हो गया, और प्रेजेंट में है तो हैव, वी हैव गोल्ड, वी हैव, क्योंकि सोना को गिन नहीं सकते हैं इसलिए इसमें ए एन नहीं लगाएंगे। फिर क्या है, क्या हम लोगों के पास सोना है, इसी को हम लोग इंटरोगेटिव बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हैव, जो वर्ब है वो आगे आ जाएगा, तो हैव वी गोल्ड, हैव वी गोल्ड। फिर क्या है, तुम्हें एक कलम है, यू, सब्जेक्ट क्या है, यू, क्योंकि इसके बारे में बात हो रहा है, तो यू के साथ लगता है प्रेजेंट में हैव, फिर इसके पास क्या है, एक कलम है, तो अ पेन, अ पेन। अब इसके आगे देखते हैं, आगे क्या है, क्या तुम्हें एक कलम है, उसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव बना दिया है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हैव हैव यू अ पेन, हैव यू अ पेन। फिर है, उसे साड़ी है, तो साड़ी किसके पास होता है, लड़के के पास, तो हम लोग सी लगाएंगे, सी, प्रेजेंट में है तो हैव लगेगा, तो हैज लगाएंगे, सी के साथ हैज लगता है, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर भी है। और साड़ी, साड़ी का क्या होता है, SAREE, तो साड़ी को हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर ए लगा देंगे, ठीक है। अब क्या है, क्या उसे एक साड़ी है, इसी को इंटरोगेटिव में बदलेंगे, ठीक। तो हैज जो है उसको आगे करेंगे, हैज सी अ साड़ी, हैज सी अ साड़ी, क्वेश्चन मार्क। फिर है, उसे एक कार है, तो उसे का क्या हो जाता है, ही, और ही के साथ क्या लगेगा, हैज, ही हैज। अब इसके पास एक कार है, तो कार जो है कार को गिन सकते हैं इसलिए यहाँ पर हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। फिर है, क्या उसे एक कार है, इसी को इंट्रोगेटिव बना देना है, ठीक। तो हैज ही अ कार, बस हैज को आगे लाओ और जैसे है वैसे लिख दो बस। फिर क्या है, राज को कोट है, तो सब्जेक्ट हो गया राज, और राज नाम है, सिंगुलर है इसलिए हैज लगेगा, तो राज हैज अ कोट, राज हैज अ कोट। अब इसके आगे देखते हैं, क्या राज को कोट है, सेम सेंटेंस, इंटरोगेटिव बनाना है, तो हैज राज, क्योंकि नाम है इसलिए यहाँ पे कैपिटल होगा, तो हैज राज अ कोट, क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन मार्क। फिर है, उन लोगों को एक नौकर है, उन लोगों को, तो उन लोगों को क्या होता है, दे, बहुत सारे लोग हैं इसलिए हैव लगेगा, प्रेजेंट में है इसलिए हैव लगेगा। और क्या है, एक नौकर है, उन लोग बहुत सारा आदमी है लेकिन इसके पास नौकर जो है एक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सर्वेंट, ए सर्वेंट। फिर इसी को इंटरोगेटिव बनाएंगे, क्या उन लोगों को नौकर है, ठीक है, तो इसमें हैव को हम लोग आगे करेंगे, हैव दे अ सर्वेंट। अब क्या है, उसे एक कार थी, उसे एक कार थी,
तो उसे का क्या हो जाएगा, ही। अगर पुरुष मान के चलें तो ही, या सी का भी यूज कर सकते हैं। तो ही अब है यहाँ पे पास्ट में आ गया, था थे थी लगा है, तो पास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, हैड। तो ही हैड क्या था इसके पास, कार। कार को गिन सकते हैं इसलिए ए लगेगा, तो ही हैड अ कार। फिर क्या है, क्या उसे एक कार थी, इसी को हम लोग इंटरोगेटिव बनाएंगे। तो सिर्फ हैड को आगे लेके जाना है, हैड ही अ कार। हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्या उसे एक कार थी, हैड ही अ कार। अब क्या है, तुम्हारे पास एक घड़ी थी, तो सब्जेक्ट क्या है तुम्हारे, यू। ठीक, यू। और यू के साथ भी पास्ट में सबके साथ क्या यूज होता है, हैड। तो यू हैड अ वॉच, यू हैड अ वॉच, एक घड़ी थी तो यू हैड अ वॉच। अब इसके आगे देखते हैं, इसको इंट्रोगेटिव अब बनाना है। तो क्या तुम्हारे पास एक घड़ी थी, तो उसका क्या हुआ था, तुम्हारे पास एक घड़ी थी, इसका क्या बनाए थे, यू हैड अ वॉच। तो इसमें कर देंगे हैड यू अ वॉच, हैड यू अ वॉच, हैड यू अ वॉच। तो ये रहा हम लोग का एक्सरसाइज 70। तो अब आगे का एक्सरसाइज आगे का क्लास में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।